इंटेल ने फाइनली अपने i3, i5, i7 एंड i9 वाले नॉमेनक्लेचर को ऑब्सोलीट करके अब ब्रांड न्यू लैपटॉप्स के अंदर उन्होंने अपनी लेटेस्ट सीरीज यानी कि कोर अल्ट्रा सीरीज को लॉन्च कर दिया है। तो रिसेंटली जहां हमने आपके लिए रिव्यू किए कोर अल्ट्रा 9 सीरीज का एक लैपटॉप, कोर अल्ट्रा 7 सीरीज का एक लैपटॉप, तो आज टाइम आ चुका है टू टेक अ मोर मेन स्ट्रीम अप्रोच टू इट, यानी कि टू रिव्यू अ लैपटॉप विद अ कोर अल्ट्रा 5 CPU इन इट। मीट द Acer Swift Go 14। सो द Acer Swift Go 14 एक प्रीमियम थिन एंड लाइट EVO सर्टिफाइड लैपटॉप है जो कि आपको ऑफर करता है फुल ऑन मेटालिक बॉडी, OLED स्क्रीन, एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्रैकपैड अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ AI फीचर्स। तो चलो करते हैं चेकआउट इसके सारे क्वर्क्स एंड फीचर्स को। मेरा नाम है फ्लोरेंस, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स। लेट्स गेट द रिव्यू स्टार्टेड ऑफ दिस लैपटॉप। नाउ बॉक्स के अंदर आपको ये लैपटॉप मिल जाता है अलॉन्ग विद दिस 100 वॉट का टाइप सी छोटा सा चार्जर। हालांकि अगर आप चाहें तो इस लैपटॉप को अपने फोन के PD चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी देखें तो यहाँ एंटायर चैसी इज मेटालिक, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बहुत ही सॉलिड है, हिंज भी बहुत स्टर्डी है, बाकी डिजाइन इसका बहुत ही स्लीक एंड नॉमिनल है। अब पोर्ट्स देखें तो लेफ्ट साइड में आपको 2 थंडरबोल्ट USB 4 टाइप C पोर्ट्स मिल जाते हैं, HDMI 2.1 का पोर्ट दिया हुआ है एंड USB 3.1 Gen 1 टाइप A पोर्ट भी अवेलेबल है। राइट साइड में यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, ऑडियो कॉम्बो जैक है एंड एक और USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट अवेलेबल है। लास्टली केंसिंगटन लॉक भी अवेलेबल है। चेकआउट करते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको Wi-Fi 7 एंड Bluetooth 5.3 अवेलेबल है। लिड के ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक 3.7 मेगापिक्सल का क्वाड HD यानी 1440 पिक्सल्स का एक फुल ऑन बहुत ही इंप्रेसिव वेबकैम मिल जाता है। अगेन यहाँ पे आपको फिजिकल शटर भी अवेलेबल है, तो अगर आपको प्राइवेसी का कोई डाउट था तो यहाँ पे श्योरली दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। और अगर प्राइवेसी की बात कर ही रहे हैं तो मेरा एक बहुत ही पुराना येट अ वेरी फेवरेट फीचर हैज कम बैक इन दिस लैपटॉप। तो यहाँ पे आपको जो पावर बटन मिलता है, दिस पावर बटन ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो ये भी बहुत ही बढ़िया फीचर आपको यहाँ पे रेडिली अवेलेबल मिल जाता है। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको विंडोज हेलो के नाम पे IR स्कैनर नहीं मिलता है, बट दिस वन द फिंगरप्रिंट स्कैनर गेट्स द जॉब डन। बाकी कीबोर्ड इसका मेम्ब्रेन है, काफी अच्छे से काम करता है, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं आती है, इट फील्स वेरी टैक्टाइल। लेकिन अगर बात करते हैं इंप्रेसिव फीचर के बारे में तो यहाँ पे ये जो ट्रैकपैड दिया हुआ है, जैसे Asus में आपको ट्रैकपैड के अंदर नम पैड मिल जाता है, वैसे ही Acer ने जैसे ही आप इसको स्लाइटली स्वाइप और शुड आई से अगर आप इसको स्विफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मीडिया कंट्रोल्स इसी ट्रैकपैड पे रेडिली अवेलेबल मिल जाते हैं, विच लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड इट एक्चुअली वर्क्स एज वेल। तो अगर आप ढेर सारा मीडिया कंज्यूम करते हैं जस्ट लाइक मी, दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी हैंडी फीचर फॉर यू। ऑल्सो ये जो ट्रैकपैड है इट्स मेड आउट ऑफ अ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, तो फीचर वाइज ये लैपटॉप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगने लगा है फॉर श्योर। चलो अब स्पेक्स को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको कोर अल्ट्रा 5 125H का CPU मिलता है, जहाँ पे 14 कोर्स हैं, 18 थ्रेड्स हैं, 16 GB ऑफ नॉन अपग्रेडेबल रैम है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6400 MHz, हाफ अ टेराबाइट ऑफ Gen 4 सॉलिड स्टेट ड्राइव अवेलेबल है। हालांकि रूम फॉर अपग्रेडेशन यहाँ पे अवेलेबल अच्छा नहीं है, बिकॉज ना ही आप यहाँ पे रैम अपग्रेड कर सकते हैं और ना ही आप यहाँ पे एडिशनल सॉलिड स्टेट ड्राइव को ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आर्क GPU अवेलेबल है, इंटेल का लेटेस्ट NPU भी अवेलेबल है, 65 वाट आवर की यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है, विच लास्टेड फॉर 9 hours and 18 minutes at the 80% का screen brightness on the PC Mark 10 video playback benchmark at the native screen resolution and 60 Hz का refresh rate। Although ये जो screen है ये 90 Hz पर भी आप सेट कर सकते हैं depending upon what you really like। अब screen की बात हो ही रही है तो I have to tell you कि ये एक बहुत ही ज्यादा stunning OLED 14 इंच की HDR compatible amazing display है with a peak brightness of 500 nits on of course the HDR mode। तो यहाँ स्क्रीन का रिस्पॉन्स टाइम हो या कलर एक्यूरेसी हो, this is a perfect screen for all your content consumption needs and even your content creation needs। Now before we check out the performance, let's quickly have a look at the number of softwares we get in this laptop। Now यहाँ पे trust me बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद दिस फर्स्ट बटन, यहाँ पे आपको कोपायलट का डेडिकेटेड की मिल जाता है, तो अगर आपको लोकली काम में एडिशनल हेल्प चाहिए है तो कोपायलट आपके पास बैठा हुआ है, आप इससे सारे अपने बेसिक काम करा सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको ईमेल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, ये आपको करके दे देगा, छोटी मोटी चीजें दिस कैन रियली हेल्प यू आउट। लेकिन अब बात करते हैं इस
लैपटॉप के फुल ऑन बेक्ड इन AI फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एसर का क्विक पैनल, जिसमें कैमरा फीचर्स लाइक बैकग्राउंड ब्लर, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग वाले फीचर्स मिल जाते हैं। देन एसर का प्योरीफाइड वॉइस कंसोल मिल जाता है, जो कि हैंडल करता है ऑल योर AI नॉइस कैंसिलेशन वाले फीचर्स को, विच अगेन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल योर मीटिंग्स एंड वीडियो कॉल्स। फिर एक इंटरेस्टिंग AI एप्लीकेशन भी यहाँ पे मिलती है, विच इज दी एसर लाइव आर्ट, जिसमें आप अपने किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं, चाहे उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो या उसमें टेक्स्ट को ऐड करना हो। अगर बैकग्राउंड रिमूवर टूल के बारे में बात करते हैं तो वो फेयरली बढ़िया काम करता है, मतलब कभी कभी ये एकदम नेक्स्ट टू परफेक्ट काम करता है। जैसे यहाँ पे इसने वाइट रेंजर को अच्छे से कट कर दिया है फ्रॉम द बैकग्राउंड, एंड वहीं कहीं कहीं पे इसके AI के फीचर को समझ में नहीं आता है कि साइतामा असल में एक गंजा आदमी है। देन यहाँ पर जो थर्ड फीचर है वही है एसर का A वाला बटन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इट ओपन्स अप द एसर सेंस एप्लीकेशन फॉर यू। यहाँ पे आप लैपटॉप के स्टैट्स को चेकआउट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मोड को सेट कर सकते हैं लाइक साइलेंट, नॉर्मल या परफॉर्मेंस, बैटरी के स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। फिर और भी आपको पर्सनल सेटिंग्स के मेन्यू के अंदर ढेर सारी मिसलेनियस सेटिंग्स अवेलेबल मिल जाती हैं। ओके, अब बारी आती है लैपटॉप के मेन परफॉर्मेंस की, यानी कि हमने यहाँ पे ढेर सारे बेंचमार्क्स को रन किए लाइक Cinebench R24, Cinebench R23, Geekbench, PC Mark, 3D Mark के ढेर सारे बेंचमार्क्स को, एंड वी रियलाइज्ड कि इसके अंदर जो आपको Core Ultra 5 सीरीज का प्रोसेसर मिलता है इनसाइड दिस Acer Swift Go 14 इज वेरी पावरफुल। यानी कि अगर आपको डे टू डे यूसेज के लिए एक काफी थिन स्टर्डी मशीन चाहिए है जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस पुट आउट करके दे, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड कंसिडर दिस मशीन, बिकॉज यहाँ पे अगर आप रन करते हैं प्रीमियर प्रो को तो आप फुल एचडी के ऊपर आसानी से हैवी एडिटिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप बात करते हैं नॉन ग्राफिक इंटेंसिव टास्क के बारे में, तो लाइक प्रीमियर प्रो हो, चाहे आपकी फोटोशॉप हो या आपको कंटेंट कंज्यूम करना हो, कंटेंट आपको क्रिएट करना हो, बेसिक अगर डेली यूसेज के काम करने हैं आपको, तो दिस मशीन इज मोर देन कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी टास्क दैट यू वांट टू थ्रो एट दिस मशीन। तो ये आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पुट आउट करके देने वाला है फॉर श्योर। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग की, थर्मल्स की एंड गेमिंग की। देखिए मल्टीटास्किंग के अंदर तो अगेन रैम 16 GB की मिलती है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे आप एक साथ 20-25 टैब भी खोलते क्रोम के अंदर तो कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। चलिए अब बात करते हैं गेमिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमने लैपटॉप के अंदर टोटल मिला के 2 गेम्स को रन किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे रन करा GTA 5 को एट द हाई प्रीसेट, और यहाँ पे हमें मिले नेटिव 1800 पिक्सल के रेजोल्यूशन के ऊपर 38 FPS का एवरेज। वी इवन रन द गेम एट फुल HD प्लस एंड एट फुल HD, एंड एट फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन वी गॉट अ फ्रेम रेट ऑफ 71 FPS, एंड एट फुल HD का रेजोल्यूशन वी गॉट अ स्कोर ऑफ 78 FPS का ओवरऑल एवरेज। देखा जाए तो चाहे नेटिव रेजोल्यूशन हो, चाहे फुल HD प्लस हो, चाहे फुल HD हो, यहाँ पे GTA 5 हाई सेटिंग्स पे इजीली प्लेएबल है। वहीं बात करते हैं वैलोरेंट के बारे में, तो वी रैन द गेम एट द लो प्रीसेट एट द नेटिव 1800 पिक्सल का रेजोल्यूशन, एंड हियर वी गॉट एन एवरेज ऑफ 190 FPS। तो अगर आपको FPS गेम्स भी खेलना हो तो भी आप आसानी से यहाँ पे वो भी रन कर सकते हैं, एंड GTA 5 जैसे गेम्स तो इजीली यहाँ पे पॉसिबल है ही। एंड दैट वाज द गेमिंग सिनेरियो। बात कर लेते हैं थर्मल्स के बारे में। तो अगर आप एक नेटिवली कूल्ड टेम्परेचर के अंदर, यानी कि अगर आप एक एयर कंडीशन रूम के अंदर हैं, अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर इज अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो लैपटॉप है वो 86 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर्स को क्रॉस नहीं करता है। ऑल्दो अगर आप बिल्कुल भी एसी के अंदर नहीं है, अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर इज अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, तो दिस थिंग कैन हिट अप टू 90 डिग्री सेल्सियस while you are pushing the laptop at its limit while doing gaming। अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के ओवरऑल वर्डिक्ट के बारे में। देखिए सबसे पहले तो Amazon पे करंटली अगर आप इसको परचेस करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको 2 वेरिएंट्स रेडीली अवेलेबल मिल जाते हैं। पहला वाला है Core Ultra 7 का वेरिएंट जिसका प्राइस है 1,05,000 रुपए, और दूसरा वाला है Core Ultra 5 का वेरिएंट जिसका प्राइस है 90,000 रुपीज। आज जो हमने लैपटॉप रिव्यू किया वो 90,000 रुपीज का लैपटॉप था, लेकिन इन अ नटशेल अगर आप इस लैपटॉप को फिगर आउट करते हैं कि ये सच में अच्छा लैपटॉप है या नहीं है, तो उसका बहुत क्लियर आंसर निकल के आता है कि दिस इज एब्सोल्युटली अ जेम ऑफ अ लैपटॉप, बिकॉज इसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो एब्सोल्युटली टॉप नॉच है। वहीं बात करते हैं इसके ट्रैक पैड के बारे में, तो जैसे ही आप इस पे स्वाइप करते हैं आपको यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा कूल और यूनिक कोर की फीचर लगता है देखने के लिए।
जो इसकी स्क्रीन है, इट्स अ OLED पैनल, बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही स्टनिंग, एब्सोल्युटली वाइब्रेंट आपको कलर रिप्रोड्यूस करती है, कलर एक्यूरेट भी है। इसका जो वेबकैम है वो आपको क्वाड HD का मिल जाता है, और जो परफॉर्मेंस है वहां पर भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल इन अ नटशेल इट इज एब्सोल्युटली अ वेरी 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 गुड Intel Evo सर्टिफाइड Acer Swift Go 14 लैपटॉप। फॉर श्योर अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो गो अहेड एंड गेट द लैपटॉप एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड इन एनी वे, शेप और फॉर्म। वहीं बात कर लेते हैं लैपटॉप के थोड़े मोड़े कॉन्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो लैपटॉप के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी रूम फॉर अपग्रेडेबिलिटी नहीं मिलता है, यानी कि इफ इन केस आई वांट टू अपग्रेड द रैम और इफ इन केस आई वांट टू अपग्रेड द स्टोरेज, मैं दोनों ही यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। बट अगेन अगर आप उस बात को कर देते हैं इग्नोर, बिकॉज इसका जो वेट है वो 1.3 kg का है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लैपटॉप है, तो देखा जाए तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपने हमको रूम फॉर अपग्रेडेशन नहीं दिया हुआ है। तो जो सेकंड पॉइंट ऑफ कंसर्न मुझे लगता है वो है इसके ओवरऑल स्पीकर का वॉल्यूम। आई रियली फील कि यहाँ पे जो दूसरे मशीन्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा लाउड फील होते हैं। ऑन द अदर हैंड दिस मशीन इज फाइन, लेकिन दी स्पीकर्स कुड हैव श्योरली बीन मोर लाउडर, एंड दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील कि यहाँ थोड़ा सा बस इकलौती चीज़ लगती है। अदरवाइज it's a full-on 10/10 device, genuinely impressive, and if in case you want to buy it, you can surely go ahead and have a look at the machine. There is no burai in the machine at all. And that was it. This was our review of this absolutely chuntu muntu sa बढ़िया सा प्यारा सा laptop, this Acer Swift Go 14. Let us know about your thoughts regarding the machine in the comment section below, and we'll catch you all soon in the next video.